हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर एग्ज़ाम में जीके से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है और जीके के संविधान टॉपिक से और भी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो हम लोगों ने हमने आपको 100 क्वेश्चन आपके लिए लिख के रखा है, जिसमें से हम लोग आधा आधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम इसका 2 पार्ट आपके लिए लाएंगे। आज हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। और आज हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे और अगला जो क्वेश्चन है 50 से 51 से 100 क्वेश्चन, मतलब 50 आज 50 अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आइए आज हम लोग 50 क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे डेली वीडियो आता है, ठीक है, जो टीचिंग एग्ज़ाम, पेट, इन सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हमारा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, अगर नहीं पसंद आता है तो कम से कम देख ही लीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 9 दिसंबर 1946, ठीक है। संविधान सभा की 2 बैठक हुई थी सब मिला जुला के, लेकिन संविधान सभा की 2 बैठक हुई थी। पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और दूसरी बैठक जो हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा का जब प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर को, जो हम लोग देखे हैं अभी पिछले क्वेश्चन में, उसमें जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है। और दूसरा जो बैठक हुआ था 11 दिसंबर को, उसमें अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। ये हर लगभग टेट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। आंसर होगा 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, संविधान सभा के निर्माण में कुल कितना समय लगा था। ये क्वेश्चन तो लगभग हमें लगता है सभी लोगों को ही तैयार होगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था संविधान सभा को बनने में। संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ था संविधान बन के। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया था। तो ये 2015 में मनाया गया था। हम लोग बहुत ही जल्दी ये क्वेश्चन देखेंगे ताकि आप लोग बोर भी ना हो और आपका 50 क्वेश्चन तैयार भी हो जाए, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था। ये जोड़ा गया था 1976 में। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है सोवियत संघ से, ठीक है। पंचवर्षीय योजना ये 5 वर्ष तक चलती है, ये वाली योजना पंचवर्षीय, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 5 वर्ष चले ही, इसे बीच में भी भंग किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और जो ये प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 जो इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ थीं।
संविधान, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, भारतीय संविधान लागू करते समय, मतलब जब संविधान बना था उस टाइम की बात की जा रही है इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियाँ थी। जब संविधान बन के तैयार हुआ था उस टाइम की ये बात है, ठीक है। उस टाइम 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ, इसको ज़रूर देख लीजिएगा, इसे कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको दो तरह से इसका क्वेश्चन आता है, एक जैसा अभी पूछ दिया भारतीय संविधान लागू करते समय, इसी को पूछ देता है कि मूल संविधान में कितने भाग, अनुसूचियाँ और अनुच्छेद थे, तो उसका भी आंसर 395 और 22 और 8 अनुसूचियाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ। जो पिछला क्वेश्चन था वो सबसे पहला, मतलब जब संविधान बना था उस टाइम के बारे में पूछा था, और ये जो क्वेश्चन है इस टाइम, मतलब जैसे कि वर्तमान समय में कितना है, तो इसका आंसर होगा 448 अनुच्छेद, 25 भाग तथा 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। जिस टाइम ये वीडियो बन रहा है उस टाइम की ये बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में कौन देश का सर्वोच्च कानून है। भारतीय संविधान, ओके। निम्न में कौन देश का सर्वोच्च, यही क्वेश्चन आ गया। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था, तो इसको तो पता होगा, संविधान निर्मात्री सभा द्वारा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, भारत संविधान को अंगीकृत किया गया है। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया है, भारतीय संविधान कब बन के तैयार हुआ था ये पूछा जा रहा है, तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था, देहरादून से। यहाँ पे हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत संविधान को अंगीकृत किया गया था कब, 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। मूल संविधान कितने शब्दों से बना है, इसका आंसर होगा 80,000 शब्दों से बना है मूल संविधान। निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो वो बस एक ही देश है, वो हमारा देश भारत, ठीक है। सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ, सबसे पहले लिखित संविधान किसका बना था, अमेरिका का बना था, ठीक है। वहीं से हमारा लिया गया है ये संविधान। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है, मतलब जो संविधान बनाया गया था, संविधान जो लिखा गया है, वो अभी वर्तमान समय में कहाँ उसे सुरक्षित रखा गया है, तो संसद भवन में। अगला क्वेश्चन, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था, तो केवल अंग्रेजी में लिखा गया है भारतीय संविधान को, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र क्या निरूपित करता है, मतलब भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र जो है, अशोक चक्र, वो क्या निरूपित करता है। तो यहाँ तो हम ऑप्शन से जब देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि इसका ऑप्शन गति ही सही है, लेकिन यहाँ पे जो गति है इसको आयोग गलत मानता है, यहाँ पे सत्य को सही मानता है, ठीक है। याद रखिएगा इसे। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना, एक सेकेंड, इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था, इसका आंसर होगा विट्ठल भाई पटेल, ठीक है। ये जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ये अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है। ये लोकसभा के अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। निम्नलिखित में से कहाँ लोकतंत्र नहीं है, तो ये चाइना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड। अमेरिका में जो है वहाँ पे दोहरी नागरिकता है, ठीक है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है, संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। 26वां क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया है, तो ये इसका आंसर होगा
कैबिनेट मिशन द्वारा। 27 क्वेश्चन, भारतीय संविधान की रचना किस समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? यहाँ पे के होगा, ठीक है, यहाँ पे के होगा, तो इसका आंसर होगा BN राव, सलाहकार थे वो। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? इसका आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को, मतलब 26 जनवरी के 2 दिन पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? 296। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? 15। भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12। आज़ाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जब अध्यक्ष पूछ दे तो उसे हमें आंसर राजेंद्र प्रसाद ही मारना होगा, क्योंकि देखिए हम लोग जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। काफ़ी लोगों ने इसको अस्थायी अध्यक्ष को मार दिया था, मतलब सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि आयोग उसे गलत माना था। तो इसका भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष पूछे तब भी राजेंद्र प्रसाद, अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछे तब भी राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगर यहाँ पे अस्थायी पूछ दे तब वहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा जी को लगाइएगा, ठीक है। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, किसके द्वारा? निर्वाचन मंडल के द्वारा, निर्वाचक मंडल के द्वारा। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? ये 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में गाया गया था, ठीक है। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? GV मावलंकर जी, ठीक है। हम लोग पीछे भी देख लिए थे इस क्वेश्चन को। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935, ये हमारा सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, क्योंकि जिसमें जो ये अधिनियम 1935 है, इसमें से लगभग 250 अनुच्छेद बिल्कुल हूबहू ले लिए गए थे संविधान में, ठीक है। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हमारा भारत। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, कब प्रदान किया गया था? 1971 में। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व तो कौन करता है? तो इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति, ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो इसका आंसर होगा लोकसभा का। नहीं, इसका आंसर होगा राज्यसभा का, ठीक है। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? एक सेकेंड। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई है? इसका आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1952। भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इसका आंसर होगा कहाँ गया, सुकुमार सेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो ये था 1833 चार्टर एक्ट।
ठीक है, 1833 का चार्टर अधिनियम जो था इसके अनुसार। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? अनुच्छेद 19(1) के तहत। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? तो ये होगा